सूक्ष्म चर्चा इस विषय पर प्रारंभ हो रहा है। हम सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। ग्रंथ लेकर बैठे सभी और ध्यान पूर्वक सुने। हेलो हेलो हेलो। शुरू करते हैं हम लोग। मंगलाचरण से हाथ जोड़ लेना। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते। वोचामि समय पाहुडे मृणमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह दिव्य देशना, परम उपकारी रचना और भगवान आत्मा का स्वरूप बतलाने के लिए समर्पित ये चर्चा, ये त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व कौन है, ये आत्म तत्व कैसा है, यदि आपको जानना हो तो समय सार में आके देखना पड़ेगा। ये आत्मा कहाँ मिलेगा? बोले समय सार में मिलेगा। बोले समय सार तो हमने पूरा पढ़ लिया, इसमें तो कहीं मिला ही नहीं। तो बोले आप कौन से समय सार में पढ़ रहे थे, कौन से समय सार में देख रहे थे? ये साहब ये ग्रंथ समय सार जो कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है। बोले नहीं, ये तो समय सार लिखा गया है। कुंद कुंदाचार्य देव ने जिस समय सार को देखकर समय सार लिखा था, वो समय सार कौन सा है? उन्होंने भी तो एक समय सार को देखा। अंदर में एक और समय सार है, उसे द्रव्य समय सार कहते हैं। और उस द्रव्य समय सार के अवलंबन से इस समय सार ग्रंथ की रचना हुई है। समय सारमय आपकी महिमा अपरंपार, सीमंतर स्वामी की पूजन में आती है इस तरह की पंक्तियां। तो ये सब त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व का मूल स्वरूप क्या है, इस चैतन्य आत्म तत्व का असली स्वरूप क्या है, वो इस समय सार ग्रंथ में बताया है। और यहाँ जो प्रकरण अपना चल रहा है, इस प्रकरण में सभी प्रकार के 29 भावों से, जड़ भावों से, विभाव भावों से, सबसे ये आत्म तत्व भिन्न, माने जब तक इनको सबसे भिन्न नहीं किया जाए तब तक मूल चीज पकड़ में नहीं आती है। मिलावट में असली चीज पकड़ में नहीं आ रही। पीछे भी कई उदाहरण दिए हैं इस तरह के। समझे मीठी घास भिन्न स्वाद जाने नहीं, समझे मीठी घास कौन हाथी घास और गेहूं को मिले हुए खाता है तो ऐसा समझ लेता है कि घास ही मीठी हो गई है, लेकिन सच में घास तो मीठी है नहीं। तो ये सब बातें भेद विज्ञान कराने वाली। किस किस से भेद विज्ञान करें? शरीर से, मन से, वाणी से, द्रव्य कर्मों से। और यहाँ ये जो प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण में तो और आगे चल करके बहुत अत्यंत सूक्ष्मता से
मारण स्थान, जीव स्थान, गुण स्थान, इन सबसे भी वेद विज्ञान कराया है। ये 50 से 55 तक की गाथाएं मानो वेद विज्ञान का अभ्यास किस तरह से करें वो चर्चा बताने वाली ये गाथाएं हैं। कैसे करें वेद विज्ञान का अभ्यास? बहुत सारे लोग पूछते हैं वेद विज्ञान का अभ्यास कैसे करें, वेद विज्ञान की प्रैक्टिस कैसे करें। तो ये सब विचार चर्चा करें। मैं स्पर्श वाला नहीं हूँ, मैं रस वाला नहीं हूँ, मैं गंध वाला नहीं हूँ, मैं वर्ण वाला नहीं हूँ, मैं रूप वाला नहीं हूँ। ऐसे एक एक चीज से वेद विज्ञान करो। जब आप एकांत में बैठे चिंतन करने के लिए तो क्या विचार करें, बोलो। या तो कोई व्यक्ति एकांत में बैठता है, सामायिक के नाम पर सामायिक पाठ पढ़ देता है, क्या करेंगे? तो कुंदकुंदाचार्य देव ने आपको सामायिक के काल में करना क्या है, उस ध्यान के काल में आपको क्या करना है, उस ध्यान के काल में आपका चिंतन कैसा होना चाहिए, उसे यहाँ कह दिया। बोले ये स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाओ और इस तरह से आपका चिंतन बढ़ता जाएगा और ये सब इनसे भिन्न होते होते आप वहां तक पहुंच जाएंगे जो शुद्ध आत्म तत्व है। देखिए 50 से 55 तक की गाथाएं हम यहाँ से एक बार पाठ कर लेते हैं, फिर बढ़ेंगे कुछ बचे हुए विशेषणों से भेद विज्ञान की तरफ। जीवस्नत्ति वर्णो न विगंधो न विरसो न विअफासो न विरूपं न शरीरं न विसंठाणं न संहननम्। जीवस्य नट्टिरागो न विदोषो नैव विद्यते मोहो णोपच्चयान् कम्मं णोकम्मं चाभिषेणत्ति। जीवस्य नत्ति वग्गो न वग्गणानेव पड्डयाकेयी णो अजपट्ठाणा नेवय अणुभागठाणानि। जीवस्य नट्टिकेयी जो यट्ठाणान् बन्धठाणा वा नेवय उदयट्ठाणानमगणट्ठाणया केयी। नोदिति बन्धट्ठाणा जीवस्सण संकलेशठाणा वा नेव विसोहेट्ठाणानो संयमलड्डिठाणा वा देवय जीवट्ठाणान गुणट्ठाणाय अत्ति जीवस्य जेण द्वेदे सव्वे पोगलदवस परिणामा। शुद्ध जीव के रस गंधना अर वर्णनाए स्पर्शना यह देहना जड़ रूपना संस्थानना सहनना। ना राग है ना द्वेष है ना मोह है इस जीव के प्रत्यय नहीं है कर्म ना नो कर्म ना इस जीव के। ना वर्ग है ना वर्ग ना अर कोई स्पर्धक नहीं अर नहीं है अनुभाग के अध्यात्म के स्थान भी। योग के स्थान नहीं अर बंध के स्थान ना उदय के स्थान नहीं अर मार्गणाए स्थान ना। स्थिति बंध के स्थान नहीं संक्लेश के स्थान ना संयम लब्धि के स्थान ना सुविशुद्धि के स्थान ना। जीव के स्थान नहीं गुण थान के स्थान ना क्योंकि ये सब भाव पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। क्योंकि ये सब भाव पुद्गल
द्रव्य के परिणाम है। ये सब शुद्ध जीव के नहीं है। शुद्ध जीव को यदि हम देखें, शुद्ध जीव को यदि हम पहचानें और पकड़ने का प्रयास करें तो क्या क्या नहीं है उसमें। हरा काला पीलापन नहीं है भाई। शुद्ध जीव में कहाँ काला पीलापन है। इस बात को आप चॉकलेट की तरह चूस के देखिए जरा। गोरा कालापन नहीं है। फिर मैं खेत खिन्न हो रहा हूँ, मैं काला हो गया, मैं गोरा हो गया, ये सफ़ेद निशान क्यों हो गया, ये काला क्यों हो गया। इसी तरह से न सुगंध है न दुर्गंध है। कड़वा कषायला चरपरा आदि नहीं होने से रस नहीं है। चिकना रूखा ठंडा गरम नहीं होने से स्पर्श नहीं है। और स्पर्श रस गंध वर्ण चारों ही न होने से रूप भी आत्मा में नहीं है। औदारिक वैक्रियक आदि 5 शरीरों से भी मैं भिन्न हूँ और 6 प्रकार के संस्थान से भिन्न, 6 प्रकार के सहननों से भी भिन्न, राग से भी भिन्न मेरा स्वरूप है। द्वेष भी मुझ में नहीं है। और अप्रतिपत्ति यथार्थ तत्व की ऐसा जो मोह का चिन्ह कह दिया गया है ये भी मुझसे भिन्न है। ये मोह भी मेरा कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। फिर आगे बढ़कर मिथ्यात्व से रहित कह दिया। अविरति कषाय योग इन प्रत्ययों से रहित कह दिया गया, क्योंकि ये प्रत्यय भी पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी आदि 8 कर्म, ये 8 कर्म भी पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं। माने ये 8 कर्म भी मेरा स्वरूप नहीं है। फिर और आगे बढ़े 6 पर्याप्तियों की चर्चा करने लगे। बोले ये सब 9 कर्म हैं। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वास, भाषा और मन। देखिए जब इन 6 पर्याप्तियों की चर्चा चलती है, आहार की चर्चा चलती है तो आपको भोजन दिखाई देने लगता है। आहार, भोजन, लड्डू मक्खन बड़े जो आपके बने हों, माने ये सब जो लगता है ना, ये नमकीन है, ये है, ये हलवा है, ये तो आहार है ना ये सब। बोले नहीं नहीं, ये आहार नहीं है। आप किसको आहार समझ रहे हो? पुद्गल परमाणु जो ग्रहण करने में आ रहे हैं वो आहार हो रहा है। अभी यदि मैं इस प्रवचन के बीच में यहीं आपसे पूछता इस बात को बताने के पहले कि अभी आपको आहार हो रहा है या नहीं हो रहा है, अभी आप आहार कर रहे हैं क्या? जिन मंदिर में बैठे बैठे आहार कर रहे हैं। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्य चढ़ाते हैं और आहार कर रहे हैं। क्षुधा रोग मिट जाए कि हाँ, हर समय अनंत पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण हो रहा है। जब आप पतले से मोटे होते हैं तो कब होते हैं? आपका वजन बढ़ गया ना थोड़ा, संजय जी, कौन से सन में बढ़ा होगा, फिर कौन से महीने में बढ़ा होगा, फिर कौन सी तारीख को बढ़ा होगा, फिर कितने बजकर कितने मिनट पे वजन बढ़ा था, बताओ धन्य कुमार जी, कितने बजकर कितने मिनट पर वजन बढ़ा? ऐसे थोड़ी ना होता है। तो जब आप खाना खा लेते होंगे तो वजन बढ़ जाता होगा, जब फ्रेश होके आते होंगे तो वजन कम हो जाता होगा, ऐसा है? अरे नहीं भाई, क्या बात कर रहे हो आप? हर समय पुद्गल, आपको पता भी नहीं लग रहा है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का यहाँ बैठे बैठे भी इस शरीर में ग्रहण हो रहा है। बस उन पुद्गल परमाणुओं के ग्रहण का नाम ही आहार है। ये जीव विग्रह गति के अंतिम समय में आहारक हो जाता है, माने पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण करना शुरू कर देता है। फिर शरीर, बोले शरीर भी वहीं सेकंड के भीतर में शरीर हो जाता है। इंद्रियां भी वहीं सेकंड के भीतर हो जाती है। आहार, शरीर, इंद्रिय, उसके योग्य पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करना। श्वास, भाषा, मन पर्याप्ति, अंतर्मूर्त के अंदर अंदर पर्याप्तियां पूरी हो गई। गर्भ में आया ये जीव और अंतर्मूर्त के अंदर अंदर 6 पर्याप्तियां पूरी हो गई। ये आंख नाक कान का नाम इंद्रियां नहीं है। ये आंख नाक कान तो जब 5-6 महीने का गर्भ में होगा तब बनेंगी। जब गर्भ में आकर के शरीर संरचना होते हुए 5-6 महीने हो जाएंगे तब यह इंद्रियां बनेगी। यहाँ तो ये कह रहे हैं भाई, ये जो बन रही थी, बनना शुरू हुए थे और जो परमाणु थे, ये सब मेरा स्वरूप नहीं है। इसी तरह से वर्ग वर्गणा की चर्चा, स्पर्धकों की चर्चा कल हमने थोड़ी बहुत आपके बीच में की है। वर्ग क्या है?
उद्गल परमाणु है। वर्गणा क्या है? वर्गों का समूह है। 5 प्रकार की वर्गणाओं की भी कल हमने आपसे बात की थी, जिनसे विशेष रीति से संबंध देखा जाता है। इसी तरह से स्पर्धकों की बात कही, वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। तीव्र स्पर्धक है, मंद है। रस अलग अलग कर्म परमाणुओं का विशिष्ट जाति का या आत्मा के साथ में टिके हुए हैं। बोले ये भी जीव नहीं है। अब ये सब इन विषयों को गहराई से पढ़ें, जाने, समझें और फिर उनके बारे में यहाँ लगा करके उनसे भेद विज्ञान करते रहें। अभी तो हमें ये शब्द ही समझ में नहीं आते। एक बड़ा गजब का शब्द दिया था, अध्यात्म स्थान भी जीव नहीं है। जब अध्यात्म स्थान जीव नहीं है यह बात कही गई तो हमें लगा यार अध्यात्म तो जीव में ही होगा, आत्मा की बात है, अध्यात्म की बात तो बोले आत्मा की बात नहीं है। आत्मा के संदर्भ में भ्रम का नाम अध्यात्म स्थान है। जो आत्मा के संदर्भ में भ्रम हो गया, जो आत्मा के बारे में एकत्व बुद्धि जहां जहां वर्त रही है, हमने कहा मैंने खूब अर्घ चढ़ाए, मैंने खूब नृत्य किया, मैंने खूब ध्यान किया, मैंने खूब योग किया, तो आप ये मिली जुली सरकार को एक समझ रहे हो, इसका नाम अध्यात्म स्थान है। योग जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम किया, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इनमें जो एकत्वपन का अध्यास है, इसमें लिखा परिभाषा देते हुए 18 नंबर बिंदु में, स्व पर के एकत्व का जो अध्यास है, माने स्व पर के एकत्वपन का जो भ्रम है, वो भ्रम ही वास्तव में अध्यात्म स्थान है। और वो अध्यात्म स्थान भी पुद्गल द्रव्य से रचित होने के कारण जीव की अनुभूति से भिन्न है। 18 पॉइंट हो गए। देखिए 19, 20 वगैरह पूरा करने का मन है, जितने होंगे। भिन्न भिन्न प्रकृतियों के रस के परिणाम, लक्षण या अनुभाग स्थान है। यद्यपि अनुभाग स्थान वगैरह की चर्चा करणानुयोग सापेक्ष बहुत सूक्ष्मता से की है। अभी उस चर्चा को यदि मैं यहाँ करूँगा तो आपको और अधिक नीरसता दिखेगी। इसलिए मैं यहाँ अनुभाग स्थान की, योग स्थान की, बंध स्थान की, उदय स्थान की चर्चा नहीं करके मैं अनुभाग, योग, बंध आदि की चर्चा के आधार पर जो अमृतचंद्र स्वामी ने यहाँ बतलाया है उसी आधार पर थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ, जिससे थोड़ा सा वजन कम पड़े अपने दिमाग पर। भिन्न भिन्न प्रकृतियों का रस, ज्ञानावर्णी का रस अलग तरह का है, दर्शनावर्णी का रस अलग तरह का है। ज्ञानावर्णी का रस ज्ञान के ऊपर आवरण डालने का, रस माने फल, मोहनी अलग तरह का फल प्रदान करता है और अंतराय का फल अलग तरह का होता है। और हर परमाणुओं में उनके ग्रुप हैं अलग अलग, तो उनकी अपनी योग्यताएं, किस समय किस तरह का वे अपने अपने समय में आकर के फल देंगे, ये अनुभाग स्थान के अंतर्गत इस तरह की बातें अमृतचंद्र स्वामी ने ली है। इसी तरह से योग स्थान भी जीव नहीं है, भले काय नहीं है, वचन नहीं है, मनोवर्गणा के कंपन रूप ये जो योग स्थान है भले वो भी नहीं है। 15 प्रकार के योग कहे हैं, 4 प्रकार का वचन योग, 4 प्रकार का मनोयोग और 7 प्रकार का काय योग। ये सब काय तो 5 ही प्रकार की है, यानी काय योग 7 प्रकार का है। औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र, वैक्रियक, वैक्रियक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कार्मण। तो इस तरह से ये 7 प्रकार का है। तेजस को क्यों नहीं काय योग में शामिल किया? तेजस को काय योग में क्यों नहीं शामिल किया? तेजस काय तो है लेकिन तेजस काय योग नहीं है। क्या? क्योंकि ये चंचलता का हेतु नहीं बनता। क्या? जो चंचलता का हेतु बने उसे योग में शामिल किया, काय योग में। 5 प्रकार के शरीरों में तो तेजस शरीर का नाम है, कभी विचार नहीं किया होगा आपने इस संबंध में। 5 प्रकार के शरीरों में औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्माण, ये 5 शरीर हैं। और हमने कहा 7 प्रकार के काय योग बतलाओ, तो उसमें तेजस को छोड़ दिया। ये क्या किया? जब शरीर 5 हैं, औदारिक औदारिक मिश्र कर रहे हो, वैक्रियक वैक्रियक मिश्र कर रहे हो, आहारक आहारक मिश्र कर रहे हो, तो एक तेजस होता, एक कार्माण होता। तो तेजस नहीं है, क्योंकि वो योग चंचलता में वो तेजस निमित्त नहीं बनता। वो तेजस तो तेज प्रदान करने का काम करता है, उसके निमित्त से योग नहीं होता। जैसे औदारिक शरीर के निमित्त से कंपन होता है आत्म प्रदेशों में, हाथ उठाया, अभी आत्म प्रदेशों में कंपन चल रहा है।
वैक्रियक के निमित्त से भी कंपन होता है, आरक शरीर के योग से भी कंपन होता है, और कारमाण काय योग विग्रह गति के अंदर, विग्रह गति में कारमाण काय योग रहता है। अब तेजस क्या काम कर रहा है? इस औदारिक शरीर में तेज प्रदान करने का काम कर रहा है, इसलिए तेजस योग में निमित्त न बनने के कारण, सिर्फ तेज स्वरूप होने के कारण उसे काय योग में शामिल नहीं किया। तो इन सब के अलग अलग बहुत तरह के स्थान लेवल बनते हैं, इनके अलग अलग तरह के, उन सब का यहाँ जीवत्व पने में निषेध होने के कारण वे पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से अपनी अनुभूति से अत्यंत भिन्न है, ये बात यहाँ कह रहे हैं। चलिए 21 नंबर का पॉइंट देखिए, भिन्न भिन्न प्रकृतियों के परिणाम क्या है? ये लक्षण वाले बंद स्थान भी जीव नहीं है, ये बंद स्थान। अब ये भिन्न भिन्न प्रकृतियों के परिणाम लक्षण वाले, अब बंद स्थान को यदि कर्णानुयोग धवला महाधवला कषाय पाउडर से देखो आप, तो आपको वो बंद स्थान बहुत अलग तरह के दिखाई देंगे। उनके स्थान बनाए हैं अलग अलग, उनके परमाणुओं की योग्यता के आधार पर, संख्या के आधार पर अनंत 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 तरह के उनके विभाजन किए हैं। यहाँ तो आप इतना समझ लीजिए कौन कौन सी कर्म प्रकृति का बंधन कहाँ कहाँ किस तरह से है, वो बंद के स्थान। जैसे वेद प्रकृति का बंधन कहाँ तक होगा, तीर्थंकर प्रकृति का बंधन कहाँ तक होगा, आरक दिक प्रकृति का बंधन कहाँ तक होगा, कहाँ किस जीव के कितना कितना बंधन है, तो उन बंधन की जो ये चर्चाएं हैं ये कहलाएंगे ये बंद स्थान। और ये भी विविध विविध तरह के हैं। अभी बंद स्थान के अंदर फिर अभी अनुभाग बंद की चर्चा जैसे भी ऊपर की थी, आगे स्थिति बंद वगैरह की भी चर्चा करेंगे, वो टाइम पीरियड की चर्चा करेंगे। अभी तो हर प्रकृतियों के बंधन संबंधी कुछ विशिष्ट योग्यता और स्थान है। आप जानते हैं तीर्थंकर कर्म प्रकृति कहां बंधती है, आहारक कर्म प्रकृति में कहां बंधती है, आहारक दिक ये कहां बंधती है, कौन से गुणस्थान तक बंधती है, तीर्थंकर कर्म प्रकृति कौन से गुणस्थान में बनती है भाई साहब? चौथे से 7वें गुणस्थान तक तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंधन शुरू होता है। उसका स्थान है, नक्की है उनका स्थान, कौन सी कर्म प्रकृतियों का। जैसे समझिए आप एक इंद्रिय के कौन कौन सी कर्म प्रकृतियों का बंधन संभव है, पंचेंद्रिय के कौन कौन सी कर्म प्रकृतियों का बंधन संभव है। एक इंद्रिय जीव के ये कर्म प्रकृति नहीं बंधेगी, उसके ये नहीं बंधेगी। जैसे समझिए आप देवगति के जीवों के नरकायु नहीं बंधेगी, नारकी जीवों के देवायु नहीं बंधेगी। आप समझ रहे हैं, विविध तरह के बंध के संदर्भ में बहुत तरह से अध्यात्म की दृष्टि से अपन ये सब बात कर रहे हैं। यहाँ अध्यात्म स्थान की चर्चा कर रहे हैं, यहाँ अध्यात्म की दृष्टि से बंद स्थान बोले ये सब जीव में नहीं हो रहे हैं, ये समझाना चाह रहे हैं। जैसे तीर्थंकर कर्म प्रकृति की शुरुआत चौथे से 7वें के बीच में हुई। अब जिस भव में तीर्थंकर बनना है उस भव में श्रेणी चढ़ते समय 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक बंधती रहती है। निरंतर बंदी प्रकृति कही है इसको, तीर्थंकर कर्म प्रकृति को। आप जानते हैं कि तीर्थंकर कर्म प्रकृति 3-3 भव तक निरंतर बंध सकती है। अभी अपने बाकी जो कर्म होते हैं तो अभी बंधे, छुट्टी हो गई, अंतर्मूर्त के लिए बंधा और छुट्टी हो गई। तीर्थंकर कर्म प्रकृति जैसे भगवान महावीर स्वामी के जीव ने राजा नंद के भव में तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांधना शुरू किया। राजा नंद के भव में चौथे गुणस्थान में राजा की अवस्था में तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांधना शुरू कर दिया था। अब वहां से राजा अवस्था के बाद में फिर दीक्षा वगैरह लेकर के फिर 16वें स्वर्ग में चले गए। 16वें स्वर्ग में चले गए और 16वें स्वर्ग में भी वहां लगातार 22 सागर की आयु और वहां तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंध रही थी नॉन स्टॉप। फिर वहां से मनुष्य पर्याय में आ गए। महाराजा सिद्धार्थ के सुपुत्र हुए, त्रिशला माता के गर्भ से इनका जन्म हुआ और जन्म होकर के अभी भी तीर्थंकर कर्म नॉन स्टॉप, गर्भ में भी बंधन चालू है तीर्थंकर कर्म प्रकृति का। अब 30 साल की उम्र के बाद में उन्होंने दीक्षा ली। फिर दीक्षा लेने के बाद में अब 12 साल तक तपस्चरण करते रहे, ध्यान अवस्था चलती रही उनकी। फिर और उसके आगे बढ़े, एक स्टेप और आगे, तो जब उनका श्रेणी चढ़ना शुरू हुआ तो 7वें गुणस्थान की सातिशय अप्रमत्त दशा और फिर और उसके आगे बढ़े तो वो 8वां गुणस्थान और 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक जब आए
तब तक वो लगातार कर्म प्रकृति बंध रही थी। ये बंधन कौन सी कर्म प्रकृतियों का कब कहाँ कौन सा कितना होता है, इनके कौन कौन से गुण स्थानों तक बंधन होता है, उदय आता है कहाँ, उसकी चर्चा उदय स्थान के अंदर बतलाते हैं कि किसका कहाँ उदय आता है, कौन सी जगह पर कौन सी कर्म प्रकृतियों के उदय नहीं आते हैं। जैसे अभी वो आगे उदय में करेंगे चर्चा, यद्यपि फिर भी बता रहा हूं। जैसे अनंतानुबंधी का उदय बोले दूसरे गुणस्थान में और पहले गुणस्थान में ही रहता है, तीसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी का उदय नहीं रहेगा, तो उनके उदय संबंधी स्थान का बंटवारा, ये सब अध्यात्म सापेक्ष बात कर रहा हूं मैं। अभी कर्णानुयोग सापेक्ष यदि मैं आपको बतलाऊं थोड़ा सा, देखो आपको यदि मैं सैंपल दिखाने की यदि मैं चेष्टा करूं थोड़ी सी, तो जरा सुनो। मैं यहां कषाय पाहुड़ का उदय स्थान संबंधी प्रकरण आपको पढ़ करके सुनाता हूं। राजवार्तिक कषाय पाहुड़ के आधार पर यह प्रकरण दिया है, सिर्फ सुनना, कितना ख्याल में आता है और कितना ऊपर से जाता है कोई बात नहीं। जिन्हें नींद लेनी हो वो 1 मिनट के लिए नींद ले लेना, है ना। कर्णेंद्री का विषय मैंने समझ में तो आए कुछ ज्ञान में, तो आखिर ये जिनागम में कितनी सूक्ष्मता से वर्णन किए हैं इन विषयों के, ये हवा में नहीं है हमारे जैन दर्शन की बातें, ये कर्णानुयोग की बातें कितनी सूक्ष्म हैं और क्या पड़ी थी उनको भाई साहब ये सारी बातें बताने की। ये वस्तु स्वरूप, ये केवल ज्ञान की महिमा आती है इन बातों को देख देख करके, दिव्य अद्भुत ज्ञान की महिमा आती है। जरा सुनिए। एक प्रदेश के जगन्य गुण को ग्रहण करके उसके अविभाग प्रतिच्छेद करने चाहिए। समान अविभाग प्रतिच्छेदों की पंक्ति से वर्ग तथा वर्गों के समूह से वर्गणा होती है। इस क्रम से समगुण वाले वर्गों के समुदाय रूप वर्गणा बनानी चाहिए। इस तरह जहां तक एक एक अविभाग प्रतिच्छेद का लाभ हो वहां तक वर्गणाओं के समूह का एक स्पर्धक होता है। इसके आगे 1, 2 आदि अविभाग प्रतिच्छेद अधिक वाले वर्ग नहीं मिलते, अनंत अविभाग प्रतिच्छेद वाले अधिक वाले ही मिलते हैं। तहां से आगे पुनः जब तक क्रम वृद्धि प्राप्त होती रहे और अंतर न पड़े तब तक स्पर्धक होता है। इस तरह समगुण वाले वर्गों के समुदाय स्वरूप वर्गणाओं के समूह रूप स्पर्धक एक उदय स्थान में अभव्यों से अनंत गुणे तथा सिद्धों के अनंत में भाग होते हैं। एक उदय स्थान में इतने स्पर्धक होते हैं। क्या क्या समझ में आई आपके? कुछ समझ में आई कि क्या होता है उदय स्थान? फिर इन्हीं उदय स्थानों की बहुत बहुत तरह से चर्चा की है। तो अपने तो इतना समझ लो जी, उदय अलग अलग तरह का है। और क्या है? कर्म का उदय तो समझ में ही आता है ना अपने को, तो उसके उदय की विविधता को उदय स्थानों के माध्यम से बतलाया है। देखिए 22 नंबर का भी मैंने प्रकरण आपके बीच में पढ़ लिया। माने जिस कर्म प्रकृति का जहां उदय आने की योग्यता होगी उस कर्म प्रकृति का उदय उसी गुण स्थान में आएगा। जैसे आरक शरीर कर्म प्रकृति है, अब आरक शरीर कर्म प्रकृति का उदय बोले छठे गुण स्थान में ही आएगा। आरक शरीर कौन से गुण स्थान में? कल शायद मैंने, कल परसों की चर्चा है, मैंने शायद 6ठा 7वां गुण स्थान बोल दिया था। जयपुर से पिताजी का फोन आया, बोले बेटा 6ठा 7वां कैसे कह दिया? 6ठा ही होता है, 7वां तो कैसे आएगा? मैंने कहा वो तो मुनिराज होते हैं ना, इसलिए कह दिया था मैंने। बोले सैद्धांतिक गड़बड़ है, छठे में ही होता है, 7वां नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैं स्पष्ट कर दूंगा और प्रवचन में कह दूंगा। मैं बहुत ध्यान से सुनते हैं, एक एक बात पकड़ते हैं बहुत गहराई से। मैंने आहारक शरीर जो है क्या ये छठे गुण स्थान के अंदर होगा? ये आप कौन से मुनिराजों के होता है? आप 6ठा 7वां बोल रहे हो, मुनिराज की अपेक्षा मुनिराज के 6ठा 7वां गुण स्थान है, लेकिन आहारक शरीर छठे गुण स्थान में, छठे में उसका उदय है। उदय स्थान की चर्चा है, किस जीव के कौन सा उदय कब आएगा। माने समझ लीजिए आप एक इंद्रिय जीव है तो उसके कर्णेंद्रिय संबंधी क्षेयोपशम नहीं है, चक्षु इंद्रिय संबंधी क्षेयोपशम नहीं है, उस जाति के नहीं है। जैसे त्रस जीव है तो उसके स्थावर नाम कर्म का उदय नहीं है, स्थावर है तो उसके त्रस नाम कर्म का उदय नहीं है। तो कितनी तरह से उनके बंटवारे हैं, जीवों की अपेक्षा से ये सब चर्चाएं हैं। लेकिन बोले कितनी भी चर्चाएं कर लो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मेरे बाहर की चीजें, ये अपनी संपत्ति है ही नहीं, तुम काहे को दिमाग लगा रहे हो। आपको ये सारी बातें सुनकर के यदि थोड़ा बहुत सरदर्द होने लगे तो आचार्य अमृतचंद्र स्वामी तुरंत अगले वाक्य में कह देते हैं, अरे ये तो पुद्गल द्रव्य के परिणाम है यार, तेरे से बाहर है, तू क्यों दिमाग लगा रहा है, हटा इनको, भिन्न है ये सब। तुरंत हल्का कर दिया हमारे को। ये उदय स्थान की बात हो गई।
ये जीव नहीं है, क्योंकि वे भी पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से क्या हैं, अत्यंत भिन्न हैं। चलिए और आगे देखिए, मार्गणा स्थानों की चर्चा देखिए जरा। मार्गणा स्थान में क्या कह रहे हैं, अब एक एक मार्गणाएं बतला रहे। मार्गणाएं किसे कहते हैं, अभी पता है नरेश जी भाई साहब, आप तो सुनेंगे, कल से भी आगे रेगुलर सुनेंगे आप तो, और लोगों को पता नहीं है, और लोग नहीं सुनेंगे, पता नहीं कितने लोग सुनेंगे, क्या होगा यहाँ बैठे हुए लोग। लेकिन अब जो चर्चा आगे आएगी, परसों तरसों जो चर्चा आने वाली है 2 दिन बाद, उसमें ये कहेंगे कि भाई साहब मार्गणा तो जीव ही होती है। मार्गणा कहते किसे, मार्गणा की परिभाषा क्या होती है, जिन स्थानों पर जीव को तलाशा जाए वो मार्गणा है। जीव की पहचान, जीव की खोज, इस पूरे दुनिया में 3 लोक में जीव को तलाशना हो तो मार्गणा स्थान में मिलेगा जीव, और आप कह रहे हो मार्गणा नहीं है, ऐसे कैसे चलेगी बात। तो फिर आगे कहेंगे भाई व्यवहार ने से उसको कहा गया है, सच में तो जीव मार्गणा से भिन्न है। कौन कौन सी मार्गणाएं, 14 मार्गणाएं कही है। गई इंद्रिये सुखाए, जोगे वेदे कसायणाणेय, संयम दंसन लेस्या, भविया सम्मत सन्निहारे। क्या क्या कह दिया है, गति, इंद्रिय, काय, योग। यहां पढ़ता हूं जरा देखिए, 23 नंबर का पॉइंट देखिए, पेज नंबर 117 पर, ज्ञायक भाव प्रबोधिनी टीका। ग्रंथ लेकर के बैठना चाहिए सबको। मैं कहना चाहता हूं हमारे बहुत सारे साधर्मी लोग अभी भी जिनके पास में ग्रंथ नहीं है, वो हमें अपना नाम, पता, एड्रेस भेजिए अपने मोबाइल नंबर के साथ में, हम बिल्कुल फ्री निःशुल्क उनके घर पर ये ज्ञायक भाव प्रबोधिनी टीका आपको भेज देंगे। नंबर नोट कर लीजिएगा, 9990074775। जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो वापस पीछे करके वापस लिख लीजिएगा, 9990074775, 7475। आप इस नंबर पर हमारे को आप अपना पता भेज दीजिए, नाम, पता, पिन कोड नंबर और फोन नंबर, और कितनी प्रतियां आपको चाहिए आपके घर पर पहुंच जाएगी। वो कोई राशि नहीं है, लेकिन ग्रंथ लेकर के बैठिए, गहराई से पढ़िए उसे। आगे हम फिर अभी वो रत्नकरण श्रावकाचार्य भेजना शुरू करेंगे थोड़े दिन में। देखिए क्या कह रहे हैं यहां, मार्गणाओं की चर्चा है। गति नहीं, सामने किताब तो होनी चाहिए हमारे सामने, नहीं तो क्या पढ़ेंगे अपन। गति नहीं, इंद्रिय नहीं, काय नहीं, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगी और आहार, ये 14 मार्गणा स्थान भी जीव नहीं है, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। ये 14 मार्गणाएं इंद्रिया नहीं है अपने, हम तो कह रहे हैं 2 इंद्रिय जीव है। लट कितने इंद्रिय जीव है, 2 इंद्रिय। और सर में जो जुएं हो जाती है वो कितने इंद्रिय जीव है, 3 इंद्रिय। और मच्छर कितने इंद्रिय है, और मक्खी कितने इंद्रिय है, और बिच्छू कितने इंद्रिय है, 3 इंद्रिय है। मकड़ी कितने इंद्रिय है, कि 4 इंद्रिय जीव है। तो बोले सबके ऊपर चौकड़ी मार दो तुम्हारे सारे ज्ञान के ऊपर। ये कह रहे हैं ये खुंद कुंदाचार्य अमृतचंद्र स्वामी, बोले 2 इंद्रिय जीव होता ही नहीं है, कभी जीव 2 इंद्रिय नहीं हुआ आज तक। आज तक कभी ये जीव 4 इंद्रिय नहीं हुआ, आज तक कभी ये जीव पंचेंद्रिय नहीं हुआ, आज तक कभी ये जीव 1 इंद्रिय नहीं हुआ। बोले ये सब गति इंद्रिय जो तुमने समझ रखे हैं ना, ये तो कहने के लिए है, समझने समझाने के लिए, ये तो बच्चों को समझाने के लिए ऐसी बातें कही जाती है। सच्चाई यह है कि ये जीव यदि 2 इंद्रिय हो गया होता तो फिर 1 इंद्रिय अवस्था की प्राप्ति होने पर ये मर जाता, जीव ही खत्म हो जाता, जीव का जीवपना खत्म हो जाता। कि साहब ये पंचेंद्रिय जीव, ये पंचेंद्रिय जीव है, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली वगैरह, ये पंचेंद्रिय जीव है। बोले जीव कभी पंचेंद्रिय नहीं होता धन्य कुमार जी, जीव कभी पंचेंद्रिय नहीं होता, जीव कभी 4 इंद्रिय नहीं होता। तो फिर ये गति वाला ये मनुष्य जीव, त्रियंच जीव, बोले जीव कभी त्रियंच होता है क्या, कि साहब जीव ही तो है त्रियंच। ये देव गति वाला ये देव है, ये जीव, हम लोग सब मनुष्य जीव ही तो हैं। बोले मनुष्य जीव नहीं है, मनुष्यपना भिन्न है और जीवत्वपना भिन्न है।
ये जो गतिपना दिखाई दे रहा है ये तुझसे कोई भिन्न चीज है। तू गतिपने रूप मत देख अपने आप को, इंद्रिय वाला मत देख, इंद्रियों से भिन्न अपने चैतन्य तत्व को देख भाई। ऐसे ही काय वाला मत देख। आप सब कौन हैं? हम सब कौन हैं? त्रस काय वाले हैं। षट काय जीवन हननते सब विधि दरव हिंसा टरी। 6 काय के जीवों की रक्षा करो, 6 काय के जीवों की रक्षा करो। 6 काय के जीव होते ही नहीं है तो कितने काय के होते हैं निर्मल जी? 6 काय के जीव होते हैं ना। ये समय सार है, ये समय सार आपकी सारी पढ़ाई को बेकार कर देता है। आज तक जितने भी पढ़े हो, पहले तो ये पढ़ाएंगे कि पाप छोड़ो, मंदिर आया करो, मंदिर आया करो। फिर कहेंगे भाई ये तुम मंदिर तो आते हो, फिर हम कहेंगे कि स्वाध्याय किया करो। फिर हम ये कहेंगे क्या स्वाध्याय करते रहते हो, इसमें कोई धर्म थोड़ी ना होता है। अरे यार आप ही तो कहते थे स्वाध्याय किया करो, अब कह रहे हो आप ही कह रहे हो इसमें धर्म नहीं है। कि भाई ये पढ़ाई आगे आगे की है। आज तक आपको गुणस्थान पढ़ाए थे, मार्गणा स्थान पढ़ाए थे, जीव समास पढ़ाए थे, पर्याप्तियां पढ़ाई थी, प्राण पढ़ाए थे, ये सब आज तक आपको पढ़ाए थे और जीव के कहकर के पढ़ाए थे कि अब क्लास आगे बढ़ गई, अब क्या कह रहे हैं, अब उन सब का निषेध कर रहे हैं। बोले कुछ जीव नहीं है, शुद्ध जीव की चर्चा चल रही है, शुद्ध जीव को पहचानने की बात चल रही है भाई साहब। योग नहीं है, वेद नहीं है। आप स्त्री वेद वाले हैं कि पुरुष वेद वाले हैं? नहीं नहीं हम तो स्त्री वेद वाले हैं, आप तो पुरुष वेद वाले हैं। अरे आप स्त्री पुरुष वेद वाला मानते हो इसलिए गड़बड़ करते रहते हो। मेरी भावना बोलते हैं और क्या पर धन भरता पर न लुभाऊं, काय पे पर धन वनिता पर न लुभाऊं, ऐसे है मेरी भावना में। पर धन वनिता पर न लुभाऊं, ये तो आप बोलते हैं। दूसरी स्त्री पर नहीं लुभाऊं, लेडीज बोलेंगी तो क्या बोलेंगी? पर पुरुष के लिए बोलेंगे। वो लोग बदल रहे हैं भाई साहब, समाज में ऐसा हो रहा है जगह जगह, पूरे देश में, समाज में, दुनिया में। मैं कई जगह ऐसी घटनाएं सुनता हूं, मेरी भावना की उन लाइनों को बदल देते हैं। लेडीज नहीं, आपको ये नहीं, आपको ऐसा बोलना चाहिए। अरे भाई ये समय सार है, ये कह रहा है तुम लेडीज नहीं हो। क्या ये समय सार है, ये कह रहा है तुम स्त्री नहीं हो। अपने आप को स्त्री क्यों मान करके बैठे हो आप पुरुष नहीं है और आप स्त्री नहीं है। आत्मा स्त्री पुरुष नहीं होता, आत्मा के वेद नहीं होता। आत्मा स्त्री पुरुष नपुंसक नहीं है, वेद का अभाव है आत्मा में। ये समय सार सिखा रहा है तुम्हारे में वेद का अभाव है, वेद से रहित देखो। तो फिर साहब पुल्लिंग की चर्चा की। अरे आत्मा पुरुष है, आप भी पुरुष हैं, पुरुष तो पुरुष है ही, स्त्रियां भी सब पुरुष ही है। अपने आप को पुरुष मानो, अपने आप को आत्मा स्वीकार करो, चैतन्य स्वीकार करो। ये बहुत कर्तव्य है हमारा, अपने आप को आत्मा स्वीकार करना ये हमारा कर्तव्य है प्रकाश जी भाई साहब। क्या अपने आप को आत्मा मानना। प्रकाश जी कहते ही जैसे आपने देखा और हमने कहा आत्मा, तब आपने हमारी तरफ क्यों नहीं देखा? क्या? क्योंकि आपने अपने आप को प्रकाश जी मान लिया, हमने अपने आप को संजीव मान लिया। गलत फहमी में है और क्या है, धोखा ही तो हो रहा है ना अपने आप को। तो वेद नहीं है, कषाय वाला भी नहीं है। अरे मेरा देखा नहीं है तुमने गुस्सा, मेरा गुस्सा तुमने देखा नहीं है। मेरा गुस्सा दे, कषाय तेरे में है ही नहीं, कौन से गुस्से की बात कर रहा है? गुस्सा भी मेरा। इसी तरह से ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या की उठापटक, कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, इसी तरह से भव्यत्वपना, सम्यक्त्वपना, संज्ञा, ये भी नहीं है। आहारक, ये भी मैं नहीं होता। ये 14 मार्गणा स्थान भी जीव नहीं है, क्योंकि ये पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। ये सब मेरी अनुभूति से भिन्न है। चलें आगे बढ़ें थोड़ा सा और देखो, थोड़ा सा और आगे बढ़ लो। स्थिति बंद देख लो जरा। अब स्थिति बंद में भी बड़ा चक्कर है, सबको एक जैसे स्थिति बंद नहीं होते, स्थिति बंद के अलग अलग स्थान है। ये लिख रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकृतियों का सुनिश्चित काल तक। स्थिति क्या होता है, कब तक रहेंगे? सुनिश्चित काल तक भिन्न भिन्न प्रकृतियों का सुनिश्चित काल तक साथ रहना है लक्षण जिनका। ऐसे स्थिति बंद स्थान भी जीव नहीं है। भिन्न भिन्न तरह की कर्म प्रकृतियां हैं और उनके अलग अलग तरह के कब तक रहेंगे, कब तक बंधे रहेंगे। सब कर्मों की अपने आप में एक एक्सपायरी है। कब तक कौन सा कर्म बंधा है तो वो कब तक बंधा रहेगा। और बंधन में भी
सब जीवों के अलग अलग योग्यता वाले योग्यता के हिसाब से कर्म बंधते हैं भाई साहब। जैसे एक इंद्रिय जीव को बंधने वाला कर्म कितने लंबे समय के लिए, कभी कभी मैं देखता हूं, कभी किसी वक्ता से सुन लेता हूं ना, तो मुझे लगता है कि यार ये क्या बोल रहे हैं, इनको पता नहीं है। एक इंद्रिय जीव जब 70 कूड़ा कूड़ी सागर का कर्म, उसके भी दर्शन मोहनी कर्म बनता होगा, नहीं बनता है, नहीं बनता है 70 कूड़ा कूड़ी का। एक इंद्रिय जीव को एक सागर से ज्यादा की स्थिति वाला कर्म नहीं बंधता, ओनली वन सागर, सिर्फ एक सागर की स्थिति वाला कर्म बन सकता है एक इंद्रिय जीव को। 2 इंद्रिय जीव को 25 सागर की स्थिति वाला, 3 इंद्रिय जीव को 50 सागर की स्थिति वाला, 4 इंद्रिय जीव को 100 सागर की स्थिति वाला, असैनी पंचेंद्रिय जीव को 1000 सागर की स्थिति वाला। सैनी पंचेंद्रिय जीव ही 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बांधता है। असैनी पंचेंद्रिय तक के जीव इतनी स्थिति बंद नहीं कर सकते। ये बंद संबंधी स्थानों की चर्चा है। कौन से जीव की आयु, भोग भूमि के जीवों की 3 पल्ले तक की आयु होगी, कर्म भूमि के मनुष्य तिर्यंचों की 1 कोटि पूर्व तक की हो सकती है, पंचम काल का मनुष्य 120 सागर तक की, 120 वर्ष, सागर नहीं, 120 वर्ष तक की आयु बांध सकता है। 120 साल से ज्यादा नहीं होती किसी की भी आयु इस पंचम काल में, उत्कृष्ट आयु है ये। तिर्यंचों की इतनी होगी, भोग भूमियों की इतनी होगी, माँ मच्छ की इतनी होगी, उसमें भी शेर की इतनी होगी, गधे की इतनी होगी, हाथी की इतनी होगी, मगरमच्छ की इतनी होगी, माँ मत्स्य की, ये सबकी आयु है, सबके अलग अलग। जैसे आयु कर्म के बारे में कहा है, ऐसे ही समझ लीजिए आप चारित्र मोहनी की स्थिति, बोले 40 कोड़ा कोड़ी सागर तक की हो सकती है। बोले ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतरा है, बोले 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक की स्थिति हो सकती है। बंद की बात कर रहे हैं, ये स्थिति बंद कितनी कितनी स्थिति बंद वाला होता है। विंशतिर नाम गोत्रियो हो, नाम और गोत्र कर्म की स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर की है। 33 सागरोपमान्य आयुष्य है, 33 सागर तक की यह आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति हो सकती है। उसमें भी साता वेदनी की इतनी होगी, असाता वेदनी की उससे आधी होगी, उसकी 20 कोड़ा कोड़ी सागर, 30 कोड़ा कोड़ी सागर है तो इसकी 15 कोड़ा कोड़ी सागर है, उसकी 20 कोड़ा कोड़ी सागर है। मान लीजिए उच्च गोत्र की, तो नीच गोत्र की 10 कोड़ा कोड़ी सागर है। ऐसा है, सब स्थिति बंद के संदर्भ में बहुत तरह के स्थान हैं भाई। और जितने समय की स्थिति होती है उतने समय तक वो कर्म आपके आत्म प्रदेशों के साथ में बंधा रहेगा। ये कर्मों की ऐसी व्यवस्था है, लम्हों ने सजा की थी, सदियों ने सजा पाई, ऐसा है। तो क्षण मात्र का अपराध, अपराध क्षण भर का, और सजा कितने लंबे समय तक, बोले कोड़ा कोड़ी सागरों तक भुगतता रहेगा भाई। नाटक समय सार में बनारसी दास जी ने एक बहुत सुंदर लाइन कही है, एक समय की कमाई तो अनंत काल खाएगो। सुनिए ना लाइन, एक समय की कमाई तो अनंत काल खाएगो। और मैं उसी लाइन को बदल करके ऐसा कह देता हूं, भाई सावधान रहो, एक समय की चूक में अनंत काल गवाएगो। एक समय की कमाई को यदि अनंत काल तक उपभोग कर सकता है सिद्धालय में जाकर के, एक समय की चूक है, जीवन पूरा हो गया, निगोद में जाकर के एक इंद्रिय पर्याय में अनंत काल गंवा देगा। सावधान रहे भाई, एक समय की चूक में क्या हो जाता है, चूकने योग्य नहीं है ये अवसर। चलिए स्थिति बंद हो गया। ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। संक्लेश स्थान की बात करो, संक्लेश स्थान क्या है ये, बोले कषायों के विपाक का उद्रेक, कषायों के विपाक, कषायों का फल, उसका उद्रेक, तीव्रता और मंदता, और उनके जो तीव्रता और मंदता से जो विभाग पड़ते हैं वे सब संक्लेश स्थान भी जीव नहीं है, क्योंकि वे भी पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। संक्लेश परिणाम, संक्लेश परिणाम, कितने तारतम्य रूप उसमें भेद पड़ेंगे। सबके संक्लेश एक जैसे नहीं होते भाई साहब, सब लोगों के संक्लेश परिणाम एक जैसे नहीं होते, और एक ही जीव के संक्लेश परिणाम भी 2 समयों में एक जैसे नहीं होते। ये तारतम्य रूप भेद, कितना तेज गुस्सा है आपका, करके दिखाओ ना थोड़ा सा। क्या आपको पता नहीं है पंडित जी, इनका गुस्सा बहुत तेज है? अच्छा तो आप करवाओ थोड़ा सा, हम देख लेंगे कितना तेज है। ऐसे कैसे करवाएंगे, लेकिन नहीं करवाओ ना, कितना तेज गुस्सा है। अरे चाह करके भी नहीं कर सकता। जो व्यक्ति खुद ये बात कह रहा है मेरा गुस्सा बहुत तेज है, हम उससे कहें जरा करके दिखाओ, तो हंसता है। हम गुस्सा करने के लिए कह रहे हैं, तो मुस्कुरा रहा है, गुस्सा नहीं कर रहे। हमारे हाथ में ही नहीं है क्रोध करना।
और उस क्रोध को मेंटेन रखना, दिल पर हाथ रख करके सोचना, कितने ही बार कितने ही प्रसंगों में आप अपने दिमाग में इस बात को गांठ बांध करके रख लेते हैं, मैं तो बस अब इस गुस्से को कम नहीं होने दूंगा। क्या क्या इतना तेज मेरे को गुस्सा आ रहा है, अब तो मैं बिल्कुल नहीं, अब तो मैं मानूंगा ही नहीं, अब कितना भी ये मनाए मैं मानने वाली नहीं हूं। क्या अब कितना भी ये मनाए मैं मानने वाला नहीं हूं। ये गुस्सा रहता है दिमाग में, कभी किसी प्रसंग में इतना तेज गुस्सा है, अरे भाई ये टिकेगा ही नहीं, क्या ये टिकने वाला ही नहीं है, क्योंकि उसकी जो उद्रेक है उसका वो ऑटोमेटिक कम होता है। स्वभाव में रहना अनंत काल तक हो सकता है और विभाव अंतर्मुहूर्त से ज्यादा टिकता नहीं है। स्वभाव कभी मिटता नहीं और विभाव कभी टिकता नहीं। स्वभाव कभी मिटता नहीं और विभाव कभी टिकता नहीं। ये सब विभाव भाव हैं, ये कोई विभाव भाव टिकने वाले नहीं है। राग को टिकाए रखें, गुस्से को टिकाए रखें, घमंड को टिकाए रखें, लोभ बना रहे, मायाचारी बनी रहे, अरे क्षण क्षण में ऐसा उद्रेक आता है, इनमें ऐसे उतार चढ़ाव होते हैं। ये कह रहे हैं भाई लेकिन ये जीव नहीं है। ये जो कषायों के उद्रेक के परिणाम आपको दिखाई दे रहे थे, ये जीव नहीं है, ये सब संक्लेश रूप है, ये इनमें विभाव भाव ले लिए। और देखिए आगे आगे क्या कह रहे हैं, कषायों के विपाक के अनुद्रेक, ये विशुद्धि विशुद्धि स्थान की बात करें। अगला बिंदु, एक संक्लेश स्थान बतला दिया, एक विशुद्धि स्थान बतला दिया। संक्लेश स्थानों में कषायों के विपाक का उद्रेक था। अंतर देखना, दोनों में क्या अंतर दिख रहा है, लाइनें मिलाइए ऊपर वाली और नीचे वाली। कषायों के विपाक का उद्रेक है 25 नंबर में, लक्षण जिसका, ऐसे तो थे संक्लेश स्थान, और 26 नंबर को मिलाओ ऊपर वाली लाइन से, सेम ही तो लिखी है कि नहीं। कषायों के विपाक के अनुद्रेक, उद्रेक में उफान है, उद्रेक में तेजी है, अनुद्रेक में शिथिलता है, मंदता है। तो अनुद्रेक जहां होता है वहां परिणामों में विशुद्धि होती है, उद्रेक जहां होता है वहां संक्लेशपना होता है। संक्लेशपना भी जीव नहीं है, अरे मेरे परिणाम तो बहुत अच्छे हैं, मैं तो जिन मंदिर आ गया, मेरे परिणाम तो कितने अच्छे हैं, मैं तो पूजन कर रहा हूँ, स्वाध्याय कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, अरे मैं तो चिंतन मनन कर रहा हूँ। अरे ये विशुद्धि स्थान भी जीव नहीं है। आप, मैंने कल कही थी ना आपसे बात, धीरे धीरे अंदर की तरफ लेकर के आ रहे हैं आचार्य देव, स्टेप बाय स्टेप कहाँ बढ़ रहे हैं। बोले ये विशुद्धि स्थान भी जीव नहीं है, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। और आगे बढ़ो, कितने हो गए, 26 हो गए, 3 और बचे हैं, फटाफट देखो आप जरा। संयम लब्धि 27 नंबर, संयम लब्धि स्थान भी जीव नहीं है। ये संयम लब्धि स्थान क्या है, बोले चारित्र मोह के विपाक की क्रमशः निर्वृत्ति। इसमें तुम्हारा क्या है, नहीं साहब संयम बढ़ गया, नहीं साहब 5वें गुणस्थान वाला हो गया, बोले तुम्हारा क्या था इसके अंदर, अप्रत्याख्यानावरण चले गई तो देश संयम हो गया, बोले प्रत्याख्यानावरण चले गई तो सकल संयम हो गया, संज्वलन आदि चले गई, बोले यथाख्यात चारित्र हो गया। तो संयम ले रहा हूं ना, तुमने क्या किया ये बताओ, तुम्हारा क्या था इसमें। कषायों की निवृत्ति होती चले गई और तुम संयमी कहलाते चले गए। तो कषायों की निवृत्ति रूप होने से ये पुद्गल द्रव्य का परिणाम है। संयम लब्धि स्थान को भी पुद्गल कह करके पुकारा है। पहले 25 नंबर के पॉइंट में संक्लेश माने अशुभ भावों की बात कही, फिर 26 नंबर के पॉइंट में विशुद्धि माने शुभ भावों की बात कही, फिर 27 नंबर के बिंदु में चढ़ते हुए गुणस्थानों की बात कही, संयम के स्थानों की, सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि चारित्र है, सूक्ष्म सांपराय चारित्र हो गया, गुणस्थान 10वां हो गया। बोले सूक्ष्म सांपराय चारित्र, बोले ये तो सूक्ष्म संज्वलन लोभ के उदय रूप परिणाम का नाम है। अब इसमें तुम्हारा क्या है। इन सबको पुद्गल कह करके पुद्गल के परिणाम में होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। 28 नंबर देखो जरा, क्या कह रहे हैं ये, जीव समास भी नहीं है। जीव समास किसने पढ़े थे, अभी मैंने 8 दिन पहले पढ़ाए थे, 10 दिन 12-13 दिन पहले किसने पढ़े हैं जीव समास।
नहीं तो मेरे साथ में ही रहते हैं, तो इन्होंने पढ़े तो कौन सी बड़ी बात है, हैं? जीव समास पढ़े थे क्या आपने? जीव समास पढ़ाए थे अभी मैंने संयम प्रकाश में। कितने होते हैं जीव समास? 14 है। मैंने 14 भी पढ़ाए थे, 19 भी पढ़ाए थे, 57 भी पढ़ाए थे, और 98 भी पढ़ाए थे, और 406 जीव समास भी पढ़ाए थे। क्या होते हैं ये जीव समास? जीव समास माने जीवों का ग्रुप। जीव माने तो जीव, और समास माने ग्रुप। तो जो जीवों का ग्रुप है वो जीव समास कहलाता है। अब 14 तरह से जीव समासों की चर्चा यहां की और फिर उसका निषेध कर दिया। 28 नंबर पॉइंट देखिए, पर्याप्त जीव है, ये अपर्याप्त जीव है? ऐसे ये बादर जीव है, बादर एकेंद्रीय है, ये सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव है, ये द्विंद्रिय जीव है, ये तीन इंद्रिय जीव है, ये चतुरेंद्रिय जीव है, ये असंगी पंचेंद्रिय है, ये संगी पंचेंद्रिय है। ऐसे लक्षण वाले जीव समास कितने हो गए? 14 बातें आ गई। यहां नहीं पता आपको? यहां 14 बातें आ गई। अब नहीं पता, सबको नहीं पता है। समय सार के पाठियों को वो संयम प्रकाश थोड़ी ना जचे। अब इसमें कहां बताओ? अब आप ये समय सार के, अब ये जीव समास कह दिए इन्होंने, ये जीव स्थान भी जीव नहीं है। अब आपको जीव समास का ज्ञान नहीं है, कर्णानुयोग का। आप एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, समय सार की इन लाइनों का अर्थ नहीं निकाल सकते आप। कर्णानुयोग के कितने विशेष ज्ञाता थे अपने अमृत चंद्र स्वामी। अब सुनो, मैं दिखाता हूं इसमें 14 कहां हैं, ध्यान से देखना। इसमें 14 कहां हैं? बादर एकेंद्रीय और सूक्ष्म एकेंद्रीय, गिनो जरा। 2 हो गए। पहला बादर एकेंद्रीय, दूसरा सूक्ष्म एकेंद्रीय, 2 हो गए। भाई साहब आपने ये पर्याप्त अपर्याप्त छोड़ दिया। अरे छोड़ दिया तो आप भी छोड़ दो अभी। क्या मैंने छोड़ दिया ना अभी उसको, आप भी छोड़ दो। क्या क्या है ध्यान से देखना। पहला बादर एकेंद्रीय, फिर सूक्ष्म एकेंद्रीय, फिर द्विंद्रिय, फिर तीन इंद्रिय, फिर चतुरेंद्रिय, फिर संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय। कितने हो गए सेठी जी? कितने हो गए? कितने? 7 हुए हैं। वापस गिनाऊं? पलाश। सूक्ष्म एकेंद्रीय और बादर एकेंद्रीय 2, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 हो गए। फिर असंगी पंचेंद्रिय और सैनी पंचेंद्रिय 7 हो गए। ये 7 ही पर्याप्तक और 7 ही अपर्याप्तक, 14 हो गए। ये 14 जीव समास हैं। अभी संयम प्रकाश के उन प्रवचनों को सुनना गहराई से। जीव समास वाले प्रकरण दाहोद में किए हैं, वो बहुत गहराई से, बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है जीव समास। इसके बिना आपको पल्ले नहीं पड़ेगा पर्याप्त क्या होता है, अपर्याप्त क्या होता है। अब सूक्ष्म बादर समझाने बैठ जाऊं तो हमारी तो संध्या पूरी हो जाएगी, क्या करें। तो अभी कुछ नहीं समझा रहा हूं मैं। सूक्ष्म, ये सब एकेंद्रीय जीवों के भेद है। सूक्ष्म कौन होते हैं, बादर कौन होते हैं? पर्याप्तियां जिनकी पूरी हुए वो पर्याप्तक। अपर्याप्तक जीव वे होते हैं श्वास के 18वें भाग जन्म मरण होता है, वो सब जीव। जिन जीवों का जन्म मरण श्वास के 18वें भाग होता है वे सब अपर्याप्तक जीव होते हैं, ऐसा गोमठ सार कहता है। समय सार आत्मख्याति ये कह रही है कि जीव श्वास के 18वें भाग मरता ही नहीं है, कि नहीं ज्यादा आयु लेकर के मरता होगा। अरे जीव मरता नहीं है, तू कहां पर्याप्त अपर्याप्त की बात कर रहा है? कि साहब ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो आर पार चले जाते हैं, बादर जीवों की हिंसा हो जाती है। अरे भाई न जीव सूक्ष्म होता है न बादर होता है, ये समय सार समझा रहा है। तेरे में जीव स्थान नहीं है, ये समय सार की कुछ अद्भुत बातें हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इस तरह से, क्योंकि ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। इस तरह से यहां 28 तक की चर्चा हो गई। गुणस्थान और आगे की चर्चा को मैं छोड़ रहा हूं, समय हमारा पूरा हो गया है, विधान भी हमें पूरा करना है। कल इस प्रकरण को पूरा करूंगा। गुणस्थान के संदर्भ में मुझे कुछ कहना है। संजय जी साहब, ये सामने वाले संजय जी से नहीं कह रहा मैं संजय जी सूरत वालों से कह रहा हूं। हाँ संजय जी दीवान से कह रहा हूं, क्योंकि उनका फोन आया
कि आप ये जो पढ़ा रहे हो इसमें गुणस्थान को 10 मिनट समझाना थोड़ा सा। तो मैंने कहा ठीक है 10 मिनट समझा देंगे। 10 मिनट तो बचे नहीं है। आखिरी बोले है वर्णादि से लेकर के गुणस्थान पर्यंत ये सर्वभाव जीव नहीं है, ये सर्वभाव मेरा स्वरूप नहीं है भाई। शुद्ध चैतन्य तत्व में ये सारी बातें नहीं है। इन सब बातों को बहुत गहराई से समझना, ये समय सार जिसके समझ में आ गया उसका मनुष्य जीवन सफल सार्थक हो गया। हम सब अपने मनुष्य जीवन को सफल सार्थक करें, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। कल मिलेंगे ठीक 9:20 पर, यहीं आपके मोबाइल पर, आपके घर पर, इसी प्रकरण को आगे लेकर के, है ना, इसी प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। अभी की चर्चा को यहीं विराम। सूचना। हाँ, जिनवाणी स्तुति के पश्चात यहाँ से विधान का हम समापन करें।